इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हम मोस्टली सिर्फ परफेक्ट स्टडी रूटीन देखते हैं, लेकिन एक रियल एस्पिरेंट का दिन उससे काफ़ी अलग होता है। आज मैं तुम्हें वही रियल रूटीन दिखाने वाली हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरा एक नॉर्मल डे एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, रिवीजन, शॉपिंग, क्लासेस और कुछ छोटी छोटी हैबिट्स जो मुझे कंसिस्टेंट रहने में मदद करती हैं। तो एंड तक ज़रूर देखना, शायद तुम इस चीज़ से काफ़ी रिलेट करोगे और शायद इनमें से कुछ टिप्स तुम फॉलो कर रहे हो और शायद तुम्हें इस वीडियो से कुछ चीज़ें नई सीखने को मिले। हाय एवरीवन, दिस इज चांदनी स्पीकिंग। वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। मुझे पर्सनली ऐसे रियलिस्टिक ब्लॉग देखना बहुत पसंद है, जहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एक रियल एस्पिरेंट की रियल लाइफ दिखती है। इसलिए आज मैं भी अपना एक नॉर्मल डे तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर तुम भी यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हम फेक प्रोडक्टिविटी नहीं, रियल प्रिपरेशन शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना न्यूज़पेपर द हिंदू को कंप्लीट किया। मेरे लिए न्यूज़पेपर सिर्फ करंट अफेयर के लिए नहीं, बल्कि डेली हैबिट बन चुकी है। कभी कभी सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी ही धीरे धीरे डिफरेंस क्रिएट करती है। और न्यूज़पेपर कंप्लीट करने के बाद मैं ज्योग्राफी का रिविजन स्टार्ट करती हूँ और इस टाइम मैं ओसवाल, यूपीएससी, एनसीईआरटी 1 फॉर ऑल से रिवाइज कर रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे ये बुक काफ़ी, इसमें क्लास 6 to 12 तक की ओल्ड ए प्लस न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं और उन सारे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को उसमें लिखा गया है विदाउट अननेसेसरी थ्योरी। सिर्फ वही पॉइंट्स दिए गए हैं जो रिवीजन के टाइम जेन्युइनली हेल्प करते हैं। और जब एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही हो तो कंसाइज नोट्स या कंसाइज बुक्स बहुत टाइम सेव करते हैं। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, हर चैप्टर के एंड में इसमें क्वेश्चन और उनके आंसर भी दिए गए हैं, तो रिवाइज करने के बाद तुम इंस्टेंटली चेक भी कर सकते हो कि कितना तुम्हें याद रहा। पर्सनली मुझे ये फॉर्मेट काफ़ी प्रैक्टिकल लगा। और अगर तुम भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये बुक लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और चांदनी 01 कूपन कोड यूज़ करके तुम यूपीएससी बुक्स पर 30% डिस्काउंट भी ले सकते हो। अगर किसी ने ऑलरेडी ये बुक यूज़ की है तो कमेंट में ज़रूर बताना और तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। वैसे मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत ही कंसाइज वे में चीज़ें लिखी गई हैं और बहुत टाइम सेविंग है। मुझे हार्डली 15 to 20 मिनट्स में चैप्टर मेरा रिवाइज हो जाता है और उसके बाद तुरंत मैं चेक भी कर सकती हूँ कि मुझे कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। मैं तुरंत क्वेश्चन चेक कर सकती हूँ करके। और बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल के क्वेश्चन और लास्ट में पीवाईक्यू भी दिए गए हैं, साथ में आंसर भी अटैच हैं कि आप ऐसे करके आंसर चेक कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना स्टडी टेबल क्लीन किया। सच बोलूँ, मैसेज स्टडी टेबल देखकर मेरा पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ जब भी मैं पढ़ने बैठूँ उससे पहले मैं अपने टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ और जब मैं पढ़ के ख़त्म करूँ उसके बाद मैं अपने टेबल को ऑर्गेनाइज़ करके ही छोड़ूँ। कभी कभी प्रोडक्टिविटी किसी एक्सपेंसिव सेटअप से नहीं, एक क्लीन टेबल से ही आ जाती है। उसके बाद घर की भी थोड़ी क्लीनिंग की। मुझे लगता है स्टडी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ मैनेज करके चलना भी एक स्किल है, स्पेशली जब तुम घर से प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके बाद मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मार्केट जाना, तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी और कुछ पेपर वर्क भी था, तो मैंने सोचा दोनों काम आज कंप्लीट कर लेती हूँ। पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम लगे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा था। मुझे नहीं पता था मेरा इतना ज़्यादा टाइम मेरे पेपर वर्क में चला जाएगा, बट कोई नहीं, मेरा वो काम कंप्लीट हो गया। और हाँ, बुक्स देखना तो ऑलमोस्ट हर बुक लवर की वीकनेस होती है। मैं भी कुछ बुक्स देखने रुक गई। पता नहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है या नहीं, लेकिन जब भी बुक स्टोर देखती हूँ बिना देखे निकलना मुश्किल लगता है। वैसे कमेंट में बताना तुम में से कितने लोग बुक लवर हैं। और फिर घर वापस आने के बाद थोड़ा फ्रेश हुई और एक कप कॉफ़ी बनाई और फिर डायरेक्टली अपनी रेगुलर क्लासेस करने बैठ गई। चाहे दिन कितना भी बिजी हो, मैं ट्राई करती हूँ रेगुलर क्लासेस मिस ना हो, क्योंकि एक लेक्चर मिस होता है और धीरे धीरे वही बैकलॉग बन जाता है। और अगर तुम मेरी प्रीवियस स्टडी चैलेंज वीडियो देख चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि बैकलॉग कितनी ईजिली बन जाता है। इसलिए अब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो लेक्चर आज का है अब वो आज ही कंप्लीट हो जाए। आज का दिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, ना ही मैंने 10-12 घंटे पढ़ाई की, लेकिन मुझे लगता है रियल प्रिपरेशन ऐसी ही होती है। कभी रिवीजन, कभी क्लासेस, कभी घर का काम, कभी बाहर का काम, कभी खुद का पर्सनल काम, और इन सब के बीच अपने गोल को याद रखना। एक चीज़ मैंने प्रिपरेशन से सीखी है, परफेक्ट डे का वेट मत करो। जो टाइम आज है उसी का बेस्ट यूज़ करो, क्योंकि छोटे छोटे एफर्ट्स ही एक दिन बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। अगर तुम्हें मेरी ये रियलिस्टिक जर्नी पसंद आ रही है और तुम देखना चाहते हो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, मैं अपनी रियल जर्नी शेयर करती हूँ, जिसमें गुड डेज़ भी होती हैं और डिफ़िकल्ट डेज़ भी होते हैं। और अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट में कंसिस्टेंसी ज़रूर लिखना। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग एंड तक वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन में ओसवाल बुक का लिंक और मेरा कूपन कोड चांदनी 01 दिया हुआ है। अगर बुक्स लेना चाहो तो उसे यूज़ करके यूपीएससी बुक्स पर 30% डिस्काउंट ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। चलो बाय।